हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। दोस्तों पीसीएसजे, खासकर एमपी मध्य प्रदेश पीसीएसजे के लिए ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी जीके के लिए क्वेश्चन तो है इसमें 50, लेकिन आपको साथ में लगभग उतने ही क्वेश्चन की और एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन इस वीडियो से एग्जाम में आएंगे क्योंकि इसमें आपका करंट भी है और आपका स्ट्रेटेजी के भी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा हो और आप उससे रूबरू ना हो पाए, तो ऐसा मत करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या कह सकता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जनरेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। नेपाल नगर, पेच, गांधी सागर या फिर जवाहर सागर। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। देख लीजिए जल विद्युत होता क्या है। ठीक है, जल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो किसके माध्यम से होती है, जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से। ये जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो आपकी होती है इम्पाउंडमेंट। ठीक, दूसरी आपकी होती है डाइवर्जन, और तीसरी जो आपकी जल विद्युत के तीसरा प्रकार है वो आपका है पंप स्टोरेज। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में जो चल रही है वो है 44 जल विद्युत परियोजना चल रही हैं। कितने मेगावाट की चल रही है, तो ये चल रही है आपकी 13,182 मेगावाट की। ठीक, अब अगर हम बात कर लें कि भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना का नाम कौन सा है, तो भारत में, ठीक है, भारत में जो सबसे बड़ी है उसका नाम है नाथपा झाकड़ी। ये 1500 मेगावाट के लिए बनाई गई है। कहाँ पर है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपकी जो किन्नौर जिला है और शिमला, इन दोनों जिलों में मिलजुल करके है। और किस नदी पर है, तो अगर नदी पूछ ले आपसे तो ये है आपका सतलज नदी पर। हर साल कितना उत्पादन करती है, तो हर साल जो है ये नाथपा झाकड़ी जो है जल विद्युत प्लांट, ये आपका 6,950.88 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ये करती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इम्पाउंडेड डाइवर्जन पंप स्टोरेज सब अभी इस वक्त 44 चल रही है। नाथपा झाकड़ी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर शिमला जिले में। किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष मतलब मध्य प्रदेश का जो योजना मंडल है, जैसे भारत का नीति आयोग है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का होता है पीएम, प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, योजना विभाग के सचिव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या योजना मंत्री। तो जिसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के सीएम। कौन है सीएम, सीएम जो है इस वक्त उनका नाम है मोहन यादव। ठीक है, अभी इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको कैबिनेट की मिलेगी। जो कैबिनेट अभी नई बनी है उसकी भी डिटेल आपको मिलेगी, कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम है, किसको क्या मंत्रालय मिला, वो भी इस वीडियो में है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तीसरा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल एमपी का है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों ऑप्शन में सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9.37%। ठीक है,
अब देखिएगा, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज वो एमपी में कहाँ है? वो है आपका इंदौर में। एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज एमपी में कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है। और अगर बात कर लें इत्रदार महल की बात कर लें, इत्रदार महल की बात कर लें, तो ये कहाँ पर है? ये आपके एमपी में कहाँ पड़ता है? रायसेन दुर्ग में। ठीक है। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, एक के साथ 2 फ्री, ये ऑफर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच ईयर डिड द यूनिफिकेशन ऑफ द मध्य प्रदेश टेक प्लेस? मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो मध्य प्रदेश का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1956 में। ठीक है, 1956 में। अब अगर हम बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ये कहाँ है? तो ये आपका है भदभदा में। भदभदा कहाँ पे? यानी कि भोपाल। भोपाल यानी कि एमपी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी जीके के सौजन्य से, क्योंकि बायोगैस प्लांट इंडियाज बिगेस्ट सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ है? भदभदा भोपाल एमपी में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम मध्य प्रदेश? आफ्ताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार या फिर साप्ताहिक मालवा अखबार? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और बता दूं, एक पत्रिका आती थी पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह ये मासिक पत्रिका थी, यानी कि ये मंथली आती थी। ये पत्रिका कौन निकालता था? ये निकालता था भारत भवन। कहाँ पर? एमपी में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रू विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भोपाल, जबलपुर, खांडवा, थार? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, भोपाल से होकर के गुजरती है। ठीक है, भोपाल से होकर के ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक के साथ 2 फ्री वाला। तो अगर हम बात करेंगे कि एमपी में ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? ऑयल रिफाइनरी तो ये आपकी है कहाँ पर? ये आपकी जो ऑयल रिफाइनरी है ये है आगा सौद में। ये है आपकी आगा सौद में। ठीक है। अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स एमपी में कहाँ है? तो ये आपका है देवास में। ठीक है, एक के साथ 2 फ्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया? 12, 13, 14, 10? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 संभागों में ये विभाजित हुआ है। ठीक है। और करंट देख लीजिए, अभी हाल ही में होशंगाबाद संभाग का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है। फसल नेशनल पार्क कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मांडला मर है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मांडला में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर? एमपी में। तो कहाँ पर है वो? ये है आपका बाहुती जल प्रपात, सबसे ऊंचा जल प्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फॉर्मर भोपाल स्टेट मर्ज इनटू मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। ठीक।
अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट बर्ड इज दूधराज, यानी कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है दूधराज। तो पूछ रहा है कि विच इज द स्टेट एनिमल, राज्य पशु कौन है। तो राज्य पशु है ऑप्शन नंबर आपका ए बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। इटारसी द मेजर जंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश रेलवे लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन का प्रमुख जंक्शन जो है इटारसी है वो एमपी के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका स्थित है होशंगाबाद। और अब इसका नाम आपको अगर अब पूछे तो आप बताना है आपको नर्मदापुरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच एनर्जी सोर्स इज द मैक्सिमम डिपेंड्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है वो है आपका ताप विद्युत, यानी कि किस पर, थर्मल पावर प्लांट्स पर। ओके। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी छठा। फर्स्ट कौन सा है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। अगला देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ मध्य प्रदेश इज घोटुल ट्रेडिशन फाउंड। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी मुड़िया में। ठीक है, ये आपकी पाई जाती है मुड़िया में। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा आपको देना है वो है गोंड। ठीक, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो है आपकी गोंड। ठीक है। और एक नृत्य है, नृत्य का नाम है भगेरिया। ये कौन जनजाति करती है। तो ये जनजाति करती है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति करती है। और 2000 जनगणना के अनुसार, 2000 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है मध्य प्रदेश में वो भील है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति भील है। और दूसरे नंबर पर, ये फर्स्ट है, और दूसरे नंबर पर आपकी आती है गोंड, सबसे अधिक जनजाति। और अगर पूछे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है अनुसूचित में, तो वो है आपकी गोंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा। पहला कौन सा है, पहला तो किसका है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड। मध्य प्रदेश योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था या थे। तो आपका ऑप्शन नंबर है श्री चंद्र प्रकाश सेठी। मध्य प्रदेश उत्सव ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली फ्रॉम विच ईयर इट्स ऑर्गेनाइजेशन। मध्य प्रदेश उत्सव हर वर्ष दिल्ली मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ इसका आयोजन। तो इसका आयोजन शुरू हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी 1981 से। ठीक है, 1981 से। अब एक के साथ एक फ्री लीजिए। तुलसी सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश में, किस लिए दिया जाता है ये लोक कला में दिया जाता है, लोक कला में दिया जाता है। उसी प्रकार से एक सम्मान है एमपी में दिया जाता है, वो है आपका कालिदास सम्मान। ये किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका साहित्य में दिया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एक के साथ एक फ्री। आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू मध्य प्रदेश पासिंग पैरेलल टू विच रिवर। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी से। ठीक है, तो साथ में ऑप्शन नर्मदा है इसका, और साथ में एक और ले लीजिए कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है एमपी में, अगर कोई पूछ ले तो वो है बुंदेली। ठीक है। कला भवन कहाँ पर है, कला भवन कहाँ पर है, तो ये है उज्जैन में, जहाँ पर किसकी नगरी है उज्जैन, जय महाकाल की नगरी है, बाबा की है।
उसके बाद अगर पूछ ले कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो सिंगरौली में। ठीक है। एमपी का सोमनाथ कहाँ पर है? एमपी का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोजपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? एमपी का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। और ये लगातार भारत में पहले नंबर पर है, किसमें? स्वच्छ शहर के मामले में लगातार इसकी रैंकिंग पहली बनी हुई है, इंदौर की। वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर? विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इन मध्य प्रदेश। एमपी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 29। अभी हाल में ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान और नए बने हैं मोहन यादव। क्वेश्चन नंबर 23, विच विलेज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन मेड कंप्लीटली बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया है? तो 23 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, कस्तूरबा ग्राम। साथ में क्वेश्चन का और ले लीजिए आप, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहाँ पर है? एशिया की बात कर रहा हूँ, तो ये है आपका उज्जैन, महाकाल की नगरी में सबसे बड़ा प्लांट है सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रिपेयर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी हावर्ड। क्वेश्चन 25, विच इज द एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन है और सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। एमपी के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है मंगू भाई पटेल। सीएम मोहन यादव। ससुराल की कहाँ है? सुल्तानपुर यूपी। ठीक है। जिले कितने हैं एमपी में? 52। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? उसका नाम है छिंदवाड़ा। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? रायसेन। एक ही वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। विच स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 3:3 अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज मुंबई ऑफ सेंट्रल इंडिया? मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर को संज्ञा प्रदान की जाती है, किसकी? भारत के मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब आप देखते हैं कि साथ में एक और ऑप्शन ले लेते हैं। एमपी का सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो वो है भोपाल। मतलब एमपी में शहर की सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या भोपाल में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला, जनसंख्या देखो सबसे ज़्यादा नगरीय संख्या भोपाल। और अगर पूछे कि जनसंख्या वृद्धि दर यानी परसेंटेज में पूछे कि सबसे ज़्यादा बढ़ कहाँ रही है, तो वो है आपकी इंदौर। ठीक, इंदौर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, ठीक है, डेंसिटी की बात करें पॉपुलेशन की, तो एमपी की कितनी है? 236। ठीक, अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो 855 भोपाल। अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 94 किसका? डिंडोरी का है। ठीक है, ये तो आपके 2011 जनगणना के हिसाब से आ गया। आगे बढ़ते हैं।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन? मध्य प्रदेश के जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। 29 नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इन मध्य प्रदेश, कितनी संख्या है राज्यसभा की? तो ऑप्शन नंबर बी 11। अब अगर आपसे ये पूछे कि कितनी ग्रामीण जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, तो वो है आपकी 72.37% ग्रामीण जनसंख्या। शहरी पूछ ले तो वो है आपकी 27.36%। ठीक है, ये हो गई आपकी शहरी और ये आपकी हो गई ग्रामीण। ठीक है, पूछ ले अगर सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत वाला कौन सा है, तो वो है आपका भोपाल, 80.9% भोपाल में सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत वाला। अब 2011 जनगणना के हिसाब से कब सबसे कम आबादी वाला कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला कौन सा है? तो है हरदा, सबसे कम 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे कम आबादी, और सबसे ज़्यादा इंदौर। कंफ्यूज ना होइएगा, जो मैंने भोपाल बताया था वो बताया था सबसे ज़्यादा शहरी आबादी भोपाल में, लेकिन पूछे सबसे ज़्यादा आबादी एमपी में किस जिले में, तो इंदौर में। सबसे कम किस में है? तो हरदा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश कंसीडर्ड इटसेल्फ राजपूत? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोरकू। ठीक है, कोरकू। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 31 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 313 यानी ब्लॉक्स। 32 नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर इन मध्य प्रदेश, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 230। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 50। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मजालखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? 34, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का करता है। ठीक है, किसका करता है? मैग्नीज का करता है। अब आपको एक चीज बता देते हैं, सास बहु मंदिर है, सास बहु मंदिर एमपी में कहाँ पर है? ये है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले कि पगल्या, पगल्या ये लोक चित्रकला, ये लोक चित्रकला है किस अंचल की है? तो ये है आपकी मालवा। ठीक है, मालवा के अंचल की लोक चित्रकला है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ओपियम प्रोडक्ट ओनली? मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम की उत्पादन होती है? तो इसका जो सही जवाब है 35 का ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर। 36, इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द पिलग्रिम साइट ऑफ जैन फॉलोवर भगवान गजा लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ भवन गजा स्थित है? तो 36 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़वानी। When did electricity production start in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1905। मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद 5 स्टेट ऑफ द कंट्री, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर डज नॉट टच मध्य प्रदेश? देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के सर्वाई क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? विच क्रॉप इज सोन इन मैक्सिमम एरिया ऑफ एमपी? धान, चना, ज्वार, गेहूं। तो 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैडी, धान। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच स्टेट इज द मोस्ट द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडेड? मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मिला हुआ है। 41, विच फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन गिवन द नेम ऑफ जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? ग्वालियर, मांडू, मंदसौर, चंदेरी। तो 41 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। क्वेश्चन 42, मध्य प्रदेश डज नॉट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब किसमें मध्य प्रदेश का उत्पादन में पहला स्थान नहीं है, बाकी सब में है। दलहन, सोयाबीन, कपास, चना।
42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास में इसका पहला स्थान नहीं, बाकी सब में इसका पहला स्थान है। और सोयाबीन का जो प्लांट ही है वो सबसे बड़ा कहाँ लगा है, उज्जैन में लगा है, और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है सोयाबीन प्लांट जो उज्जैन में लगा हुआ है। 43 इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश हैज द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ द स्टेट बीन मेड। मध्य प्रदेश को किस स्थान को प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है, शिवपुरी, खांडवा, सिवनी, मंदसौर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी को बनाया गया। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर मालवा प्लेटू। मालवा के पठार के अंदर का निम्न में से कौन शामिल नहीं है, भड़ौच का पठार, छिंदवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्चभूमि या सागर का पठार। तो 44 का सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, भड़ौच का पठार। 45 द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश इज फॉर्म बाय द चंबल रिवर, विच रिवर फॉर्म द साउदर्न बॉर्डर। यानी कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, तो पूछ रहा है कि दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो 45 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। 46 की बात करें तो राजघाट मेगा पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड ऑन विच रिवर। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो 46 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर ये बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नई कैबिनेट की। तो सीएम कौन है फिर बताया दे रहा हूँ, मोहन यादव। बहुत बड़ा उलटफेर इस बार बीजेपी ने किया, पहली बार के बनने विधायक को सीधे सीएम बना दिया, और मामा जी चले गए, भूतपूर्व हो गए। उसके बाद डिप्टी सीएम 2 हैं, तो पहले है उनका नाम है जगदीश देवड़ा, जिनको मिला है वित्त विभाग, और दूसरे हैं उनका नाम है राजेंद्र शुक्ला, इनको मिला है स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मिला है। नगरीय विकास किसको मिला है, नगरीय विकास का मंत्रालय मिला है किसको, कैलाश विजय वर्गीय, ठीक, जिनके लड़के ने बल्ला उठाया था एक बार। उसके बाद महिला बाल विकास मिला है किसको, निर्मला भूरिया जी को। क्या मिला है, महिला बाल विकास। ठीक है, ये होगी बात कैबिनेट की, इंपॉर्टेंट था, बताना जरूरी था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हिंडोला महल आल्सो नोन एज झूला महल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हिंडोला महल जिसे झूला महल के नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, धार, छतरपुर, अलीराजपुर, झाबुआ में। ऑप्शन नंबर ए, धार में स्थित है। 48 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मध्य प्रदेश के किस जिले को सीआरपीएफ का जन्म स्थान कहा जाता है, नीमच, मुरैना, भोपाल, सागर। तो 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीमच। 49 ओमकारेश्वर, ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड शिवा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाकाल उज्जैन गया था, वहाँ से फिर मैं यहाँ भी दर्शन करने गया था। एक अद्भुत अकल्पनीय स्थान है, महाकाल की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है। तो ये इंदौर, खांडवा, खारगोन, देवास में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है आपको ऑप्शन नंबर बी, खांडवा में। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सीधी। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिंडोरी। और डिंडोरी क्या है, डिंडोरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहाँ पर 94 है, और यहाँ पर जो शहरी आबादी रहती है वो 4.6% ही रहती है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का एमपीजीके का क्लास। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर करिएगा, ताकि लगातार एमपीजीके की क्लास आपके लिए आती रहे। आपके रिस्पांस पे हम लोग अमल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।